एक गांव में एक लड़का रहता था। वो व्यापारी था। उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है। वो दोनों का नाम चर्चा बहुत ही गांव में फेमस था। जब भी कोई प्रेम का नाम लेता तो वही व्यापारी और उसकी पत्नी का। उस गांव में सबसे अमीर वही था। वो सभी के व्यापारी में अपना भी काम करता था। वो व्यापारी सभी के गांव में अलग था। सभी के मसाल रात में बुझ जाते थे, लेकिन उस व्यापारी के मसाल रात में नहीं बुझते थे। उस व्यापारी और उनके प्रेम कहानी पूरे गांव में फेमस थे और ये बात को राजा रानी भी जानते थे। एक दिन राजा और रानी अपने महल पर चढ़कर देख रहे थे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन एक छत ऐसा था जिसपे कि बल्ब बल रहा था, यानी मशाल जल रहा था। तब वो राजा और रानी कहते हैं, क्या वही व्यापारी का घर है? राजा कहता है हाँ। रानी कहता है कि आपको क्या लगता है इन दोनों का प्रेम कहानी में क्या है? तब राजा कहते हैं, शायद इस प्रेम कहानी का किरदार लड़का है, जो कि अपने पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता है और वो अपने पत्नी को खुश लगता है। तब रानी बोलता है, नहीं, इसमें लड़की बहुत ही समझदार होगी और उसके वजह से ये रिश्ता चल रहा है। ये दोनों में बहस हो जाता है। राजा और रानी ने निर्णय लेता है, ठीक है, कल सुबह हम इसके बारे में एक एग्जाम लेते हैं। तब वो राजा और रानी ने कहा ठीक है। तो सुबह हुआ तब वो रानी एक ऐसी नौकर को बुलाती है जो कि उसका खास होता है और वो रानी कहती है कि जाओ तुम उस व्यापार से कहना कि अगर तुम अपने पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं रानी तुमसे शादी कर लेगी। वो दासी जाती है और उस व्यापार के पास वो व्यापार को पूरा बात बताती है। तब वो व्यापार कहती है, हम तो उसी से प्यार करेंगे। हमारे जिंदगी में हजार रानी क्यों ना आ जाए, मैं अपने पत्नी के लिए जीता हूँ और मैं अपने पत्नी के लिए मरता हूँ। ये सुनकर वो दासी रानी के पास जाती है और रानी को पूरी बात बताती है। अब बारी आ गया था राजा का। तब राजा ने एक सैनिक को बुलाया और सैनिक को आदेश दिया कि जाओ तुम अब उसके व्यापारी के पत्नी से कहना कि अगर तुम अपने व्यापारी पति को छोड़ दोगे तब राजा तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हें इस राज्य का रानी बना देंगे। वो सैनिक उस औरत के पास गया और बोला कि राजा ने तुम्हें इस अपने पति को मार देने के लिए कहा है और उसके बाद तुम्हें इस राज्य का रानी बना देगा। वो लड़की कुछ देर सोचकर बोलती है, ठीक है, आज करीबन 3 बजे रात में ये मशाल छत पर का जैसे ही बुझेगा समझ लेना कि मैं अपने पति का हत्या कर दिया हूँ। वो सैनिक राजा के पास दौड़ते हुए गया और राजा को पूरी बात बताया। तब राजा आदेश दिया, कुछ सैनिक उसके घर के पास जाओ, जैसे ही मशाल बुझेगा तुम उसके पत्नी को पकड़ लेना। वो राजा के बात को कहे माना और सभी सैनिक गए, लेकिन जैसे ही 3 बजा रात तो मशाल बुझ गई और वो औरत अपना काम कर गई। वो औरत अपने पति का गला काट दी, जो कि वो पति उसके व्यापारी थे, और सैनिक तो अंदर घुस गए, उसे औरत को पकड़ लिए, लेकिन वो उस व्यापार का जान नहीं बचा पाए। राजा सुबह होते ही राजा आग बबूला हो गया और राजा अपने मंत्री को बुलाता है और अपने मंत्री से कहता है कि मैं अभी व्यापार का मौत हुआ है और मैं अभी शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। उधर से वापस आने के बाद गांव की जितनी भी औरत है सभी का गला कटवा देना। वो राजा कहकर चले गए, लेकिन यहाँ पर मंत्री परेशान हो गए और वो मंत्री सोचने लगे कि आखिर मैं क्या करूं। तब वो मंत्री गए अपने पिताजी के पास और इसके बारे में बताया। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम पहले छिप जाओ, राजा आएंगे तो मैं उसे संभाल दूंगा। तब हुआ क्या, तब जब राजा वापस आया तब राजा को ढूंढने के बाद जब वो मंत्री नहीं मिला तो वो उसके पिताजी के पास गए और बोला, मैंने उस आपके बेटे को आदेश दिया था यहाँ के सभी औरत का गला कटवा देना, लेकिन जैसा का तैसा है, वो औरत अभी भी बेनाक घूम रही और किसी को कोई फर्क नहीं। तब
वो मंत्री के पिताजी कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी राजा थे तब मैं तुम्हारे पिताजी के आगे पीछे करता था, मैं उस समय का मंत्री था। मैं और तो आपके पिताजी एक बार शिकार करने के लिए गए, मैं रास्ता भूल गया था। उसमें से एक डाकू हमारे पास आया और वो डाकू हमें बंदी बनाकर लेके चले गया। वो डाकू बहुत ही ताकतवर था। वो डाकू एक कब्र के पास जाता है और कब्र के बगल में ही 2 और गड्ढे करवाते हैं। वो और उससे हमें कहते हैं कि हमारी मदद करो। मैं तो उसका मदद कर देता हूँ। वो जैसे ही कब्र पूरा होता है, हमें लगता है कि एक में हमें मार के दफनाएंगे और दूसरे में किसी और को। तो जिससे ही वो कब्र का खोदना पूरा होता है, तब वो डाकू जाती है और वहां से एक सरकटे आदमी को लेकर आ जाता है और उसे दफना देता है। तब वो अपने शकल पर से एक दुपट्टा हटाती है, तो वो डाकू नहीं थी बल्कि एक लड़की थी। मैंने उसका वजह पूछा तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें पकड़ के मैंने कोई गलत नहीं किया, तुमसे ही राजा के पास ये संदेश जाएगा। ये एक राजा का बेटा है और मैं इससे प्रेम करता था, इसके वजह से ही मेरे पति का मौत हो गया। आज मैं इसे मार के पहले दफना दिया हूँ, अब मैं भी मरूंगी। ये कहकर वो लड़की अपना गला काट देती है। तो मरने से पहले वो लड़की ये बोलती थी कि मरने के बाद तुम हमारे ऊपर मट्टी धर देना और हमें दफना देना। वो मंत्री के पिताजी ऐसे ही किए और वापस आ गए। जब राजा को मंत्री के पिताजी बताए कि आपको क्या लगता है, इससे समझ में आता है कि सभी औरत एक ही ऐसे होते हैं। नहीं, सभी औरत एक जैसे नहीं होते हैं। सभी औरत अलग अलग माइंड के होते हैं और अलग अलग दिमाग की वजह से अलग अलग काम करते हैं। एक कर लिए गलत काम तो आपको क्या लगता है सभी वैसे ही होंगे। राजा को उसके मंत्री के पिताजी की बात समझ में आ गया और वो अपना निर्णय बदल लिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। हम छोटे छोटे चीज को बड़ा निर्णय मान लेते हैं और उसके पीछे काम करने लगते हैं, जहाँ की हमें उस काम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन हम इतना अंधा हो जाते हैं जिसकी वजह से हम बदले की आग में जलने लगते हैं और वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है और उसी में हम हार जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर रोज कुछ नया सीखेंगे और आपका जिंदगी बेहतर होगा।